Hello, students. Hope you all are fine and in a good health. Let me know you the first thing that is the edition of the book has changed this year. And here you can see the new edition of your book. This is the front page of your notebook. Today we are going to start the very first chapter of our Gulmohar book, that is Be Prepared, written by Ruskin Bond. So I will be reading out the text of the chapter for you and then explain it to you side by side. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि आपकी बुक चेंज हो गई है इस साल और ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है। ठीक है, आज हम हमारी किताब का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड और जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड। हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट। मैं एक लड़के के स्काउट के रूप में कैसे जीवित रह गया। यहाँ जो रस्किन बॉन्ड है मतलब वो स्टोरी बता रहे हैं एक बॉय स्काउट की। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं एक स्काउट के रूप में कैसे जीवित रह गया। डिस्पाइट नेवर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बावजूद इसके कि मैं कभी इसके लिए तैयार ही नहीं था। अ रूमर दैट आई वॉज अ गुड कुक वॉन मी अ कुकरी बैच, एक अफवाह है कि मैं एक अच्छा कुक था जिसने मुझे एक बैच भी जिता दिया एक अच्छे कुक होने का। रूमर मीन्स होता है स्टूडेंट्स समथिंग दैट इज सैड अबाउट अ पर्सन विच इज़ यूजुअली अनट्रू, मतलब कि किसी के बारे में ऐसी बातें कहना जो सच नहीं होती, मतलब किसी व्यक्ति के लिए ऐसी बातें बताना जो सच नहीं होती उसे हम रूमर कहते हैं और हिंदी में अफवाह कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग द समर ब्रेक अवर स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर, गर्मियों के दौरान हमारे स्काउट मास्टर जिनका नाम मिस्टर ओलिवर था, टुक सम ऑफ अस ऑन अ कैंपिंग एक्सपेडिशन, वो हम में से कुछ लोगों को डेरा लगाने के लिए यानी कि कैंप लगाने के लिए हम अपने साथ लेकर गए। द फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क, पहली रात हमें काम करने के लिए रखा गया था। पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग अनियंस, शैलिंग पीस एंड पाउंडिंग मसालास। पीलिंग पोटैटोज आलू छीलने के लिए, प्याज छीलने के लिए, मटर के दाने निकालने के लिए और मसाला कूटने के लिए। पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया कि सभी सामान को एक डेगची में डालो। पोर हाफ अ टीन ऑफ घी, आधा टीन घी डालने को भी कहा। एट सम नटल लीव्स एंड कुक फॉर हाफ एन हावर, और कुछ बिच्छू की पत्तियां डालकर आधे घंटे को पकाने के लिए कहा। हियर नेटल लीव्स एक हर्ब होती है। ओके, हर्ब मतलब जड़ी बूटी जिसे हम कह सकते हैं जिसमें कांटेदार पत्तियां होती है और वो जड़ी बूटी का काम करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेटल लीव्स। वो हमने उस डिश में डाला और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग, लेकिन पकवान में अभी भी कुछ कमी लग रही थी। एड अ कप ऑफ शुगर आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया कि 1 कप चीनी डालें। एंड अ बॉटल ऑफ टमाटो सॉस, और मैंने फिर आदेश दिया कि 1 टमाटो सॉस की बॉटल भी डालें। द बॉन्ड भुजिया एज वन ऑफ द बॉयज नेम्ड इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, एक लड़का जिसका नाम बॉन्ड था उसी के नाम पर इस डिश को रखा गया और उसको कहा गया कि ये तुम्हारी लिए एक बड़ी उपलब्धि है, यानी तुम्हारी एक सक्सेस है कि तुमने इतनी अच्छी डिश तैयार कर ली। द नेक्स्ट डे मिस्टर ओलिवर डिसाइडेड टू टीच अस ट्रैकिंग, अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने हमें ट्रैकिंग सिखाने का फैसला किया। He took a half hour head start, walked into the forest. वे हमसे आधे घंटा पहले जंगल की ओर निकल गए। Leaving behind a trail of broken twigs, pine cones and chestnuts. कुछ टहनियाँ, टूटी पत्तियाँ, शंख, ये सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ के। ट्रेल मीन्स होता है स्टूडेंट्स मार्क बिहाइंड बाय पर्सन और एनिमल, मतलब किसी व्यक्ति, किसी मतलब इंसान के द्वारा या एनिमल के द्वारा जो पीछे निशान छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं, उसे हम ट्रेल कहते हैं। उसी तरह मिस्टर ओलिवर ने भी पीछे कुछ पत्तियाँ टहनियाँ छोड़ दी ताकि जो बच्चे हैं उन्हें ट्रैक करके उनका पीछा कर सकें।
वी फॉलोड मिस्टर ओलिवर ट्रेल सम वे, हमने किसी तरह मिस्टर ओलिवर का पीछा किया। बट देन वी वर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, लेकिन हम कुछ पल के बाद ही पूल में साफ पानी देखकर वहाँ से विचलित हो गए, यानी कि हमारा ध्यान वहाँ से हट गया, हम भूल गए कि हमें मिस्टर ओलिवर का पीछा करना है। वी जम्प्ड इन एंड ड्रॉप्ड अबाउट इन द वाटर। हियर स्टूडेंट्स, ड्रॉम्ड मीन्स होता है प्लेड विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड जॉय, जब हम खुशी के मारे और बहुत उत्साह के मारे खेलते हैं उसे हम रॉम्ड कहते हैं। जब हमने वहाँ पूल का पानी देखा तो हमसे ठहरा नहीं गया और हमने खुशी के मारे वहाँ पे पानी में कोलाहल में मचा दिया, यानी कि बहुत कूद कूद कर मस्तियाँ करना शुरू कर दिया। हावर्स लेटर बैक एट आवर कैंप साइट, और घंटे भर बाद हम अपनी कैंप की जगह पर वापस आ गए। वी प्रिपेयर्ड बॉन्ड भुजिया अगेन विथ अ फ्यू वेरिएशन, हमने फिर से कुछ बदलावों के साथ बॉन्ड भुजिया तैयार किया। इट वॉज ग्रोइंग डार्क एंड वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर, अंधेरा बढ़ रहा था और हम ओलिवर के बारे में चिंता करने लग गए। व्हेन ही लिम्ड इनटू द कैंप, जब वह लंगड़ाते हुए कैंप में, लिम्ड मतलब होता है लंगड़ाना, जब वह लंगड़ाते हुए कैंप में आए, he had waited for us and then he had got lost on the way back, तब उन्होंने बताया कि वे हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे और फिर वे रास्ते में कहीं खो गए। विलेज फोक हैड फाइनली हेल्प्ड हिम, गांव के लोगों ने उनकी मदद की। ही वॉज वेरी एंग्री एंड मेड अस रिटर्न ऑल अवर बैचेस, वे बहुत गुस्से में थे और उन्होंने हमें हमारे सभी बैच वापस करने को कह दिया। ही वॉज वेरी एंग्री and made us return all our badges. When we were getting into our sleeping bags, जब हम अपने अपने बैग्स में सोने जा रहे थे। स्लीपिंग बैग्स मतलब होता है जिस तरह हम टेंट यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, तंबू लगाते हैं, वैसे ही स्लीपिंग बैग्स भी होते हैं जो मोस्टली जब हम कहीं कैंप पे जाते हैं या कहीं बाहर टूर पे जाते हैं तो बैग ऐसा होता है कि हम उसे खोल करके उसके अंदर सो सकते हैं, जैसे हम टेंट लगाते हैं वैसे ही। तो वो बोलते हैं कि जब हम हमारे स्लीपिंग बैग्स में सोने जा रहे थे, मिस्टर कॉलिवर कॉल्ड आउट, मिस्टर ओलिवर ने उन्हें बाहर बुलाया। वेयर इज़ द डिनर, उन्होंने पूछा खाना कहाँ है। एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड सर, सेड वन ऑफ द बॉयज़, सब कुछ खत्म हो गया, उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया। वेयर इज़ द बॉन्ड, उन्होंने पूछा बॉन्ड कहाँ है। हियर इज़ द कुक, वह कुक है मतलब कि वह खाना पकाता है। मेक एन ऑमलेट, मेरे लिए भी वही खाना पकाएगा, जाओ एक ऑमलेट बनाओ। आई कांट सर, नॉट अलाउड टू कुक विदाउट माई बैच, स्काउट रूल सर, बॉन्ड जवाब देता है और कहता है मुझे अपने बैच के बिना खाना बनाने की अनुमति नहीं है सर। मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज टेंट इन अ हफ, मिस्टर ओलिवर बड़े ही गुस्से से अपने टेंट में वापस चले जाते हैं। बट आई रिलेंटेड एंड मेड हिम अ ग्रेन ऑमलेट। हियर स्टूडेंट अनदर न्यू वर्ड इज देयर, रिलेंटेड। रिलेंटेड मीन्स होता है एग्री टू डू समथिंग दैट हैड रिफ्यूज टू डू अर्लियर, ऐसा कोई काम करना जिसके लिए हम पहले मना कर चुके हैं लेकिन हम उसे बाद में करने के लिए हाँ कर देते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेंटेड। ठीक है, तो बॉन्ड ने भी वही किया, पहले जब मना किया था ऑमलेट बनाने के लिए लेकिन बाद में उसने जाकर के एक बड़ा सा ऑमलेट मिस्टर ओलिवर के लिए तैयार किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ बियर हैड वांडर्ड इनटू अवर कैंप एंड क्रिएटेड हॉवेक, एक बियर यानी कि एक भालू वहाँ पर घूमता हुआ हमारे कैंप में आ गया और उसने कोलाहल मचा दिया। हॉवेक मीन्स होता है तबाही मचाना, विद मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना हर चीज़ को, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉवेक। इन द अपरोर दैट फॉलोड, हियर अपरोर मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज। क्यों ऐसा किया था उसने, क्योंकि वह पूरी तरह कन्फ्यूज हो गया था, मतलब कि वो घबरा गया था या भूल गया था कि उसे कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है, और उसने ये सब करते हुए पूरे कैंप में तबाही मचा दी थी। अ बेयर एमर्ज्ड फ्रॉम मिस्टर ओलिवर्स टेंट एंटेंगल्ड इन हिज ड्रेसिंग गाउन। हियर स्टूडेंट, एंटेंगल्ड मीन्स होता है कॉट अप, मतलब कि पकड़े जाना या पकड़ना। वो इस तरह मिस्टर ओलिवर की टेंट में फंस गया था या कंफ्यूज हो गया था और उलझ गया था कि वो उस कपड़े में लिपट गया। इट देन मेड ऑफ टू वॉर्ड्स द फॉरेस्ट, और उसी कपड़े में लिपटा हुआ वह
कहाँ चला गया? फॉरेस्ट की ओर लौट गया, यानी जंगलों की ओर लौट गया। इन इट्स borrowed क्लॉथ्स हैव डिस्ट्रॉयड अवर कैंप एंड सप्लाई। उसके कपड़े में उलझे हुए रहने से क्या हुआ कि जो उनका कैंप था और जो उनके खाने के सामान थे, सप्लाईज मतलब होता है कि हमारी ज़रूरतों की चीज़ें जो हम कैंप पे लेकर जाते हैं या हम बाहर कहीं जाते हैं तब उन्हें सप्लाईज कहते हैं, वो सारी उसने नष्ट कर दी। वी द ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट्स, हम छोटे छोटे बहादुर नन्हे स्काउट की सेना ने सोचा, थॉट इट विड बेटर टू लेट द बेयर कीप इट्स गाउन, कि उसे उसका गाउन रखने ही देते हैं। कौन सा गाउन? जो उसने टेंट द्वारा खुद के लिए बना लिया था। ओके स्टूडेंट, so here is the end of the story. I hope you will understand the explanation of this chapter. And one more thing, complete your book work and question answers through the PDF I sent to you. जो मैंने आपको PDF भेजी है उससे अपना कॉपी और बुक वर्क पूरी तरह कंप्लीट करें। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। और फिर भी अगर कोई परेशानी या कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। बी हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।